मार्केटिंग इस महंगाई जमाने में मोदी जी के राज में लोग गैस भरवाएंगे, बिजली की महंगाई देखिए, गैस की महंगाई देखिए, दूध पर जीएसटी देखिए, लोग खाने की व्यवस्था करेंगे कि कपड़ा खरीदेंगे। दुकानदारी जो है 10% भी नहीं हो रहा है। जो पहले दुकानदारी 4,000 5,000 हो रही थी, अब 400 रुपया नहीं हो रहा है। जीएसटी से देख लीजिए उठा के, हर चीज पर जीएसटी, आटे पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी। तो लोग परिवार पहले चलाएंगे, पहले कपड़ा खरीदेंगे। नहीं, खुन्नस नहीं है। भाजपा से मोदी तो चौकीदार अपने आप को कह रहे थे, वो तो अडानी अंबानी के चौकीदार हो गए। हम दो, हमारे दो, अमित शाह मोदी, और दो उसके हैं लड़के अडानी अंबानी। हिंदुओं का त्योहार है, 3 दिन 4 दिन पहले गैस का दाम बढ़ा दे, 1100 कुछ रुपया हो जा रहा है। कम से कम होली में तो जीने दिए होते हिंदुओं को। हिंदू राष्ट्र कहते हो, हिंदू को तो मार ढल रहे हो। होली के बाद गैस का दाम बढ़ाए होते। लोग अब क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे? पहले 1150 रुपया तो एक गरीब रिक्शा वाला भी व्यवस्था करेगा पहले गैस के लिए। फिर लोगों उनकी की पार्टी के पसंद लिए क्यों ईडी बन रही नहीं है, उनकी पार्टी के लिए सीबीआई नहीं है, उनकी पार्टी के लिए एसएबी नहीं है, केवल अन्य के लिए सेबी है। उनके खिलाफ बोल दीजिए, अभी देखिए आपको अरेस्ट कर लेंगे। कांग्रेस 70 साल में 400 रुपया, 400 कुछ रुपया गैस था 70 साल। 6 साल में 1150 रुपया हो गया। और किसी का हम कर्जा लेते हैं 10,000 15,000, तो हमारे घर चले आते हैं फोर्स लेके, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? अब मोदी जी कभी भी नहीं बोले अडानी अंबानी के खिलाफ। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। होली का त्योहार आने वाला है, नए नए लोग कपड़े खरीदने वाले हैं। अगर कपड़ों की बात करें या फिर किसी भी सामान की बात करें, तो आजकल लोग ऑनलाइन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं और ऑनलाइन के प्रति ज़्यादा उन्हें लगाव और चाहत रह रही है कि ऑनलाइन चीज़ें हमें जो हमारे शहर में उपलब्ध नहीं है, जो हमारे शहर से बाहर के शहर में मिलता है, वो चीज़ें हमें ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो लोग एक तो उसके वजह से ऑनलाइन मार्केटिंग कर लेते हैं और दूसरा उन्हें ये लगता है कि ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं, मार्केट में ऑफलाइन चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो इसको लेकर हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं सर, आपका क्या नाम होगा? एक दुकानदार हैं जी सर। मदन मिश्रा मेरा नाम है जी, तो मदन मिश्रा जी मौजूद हैं हमारे साथ और ये जिस दुकान में मैं बैठी हूँ ये कपड़ों का दुकान है और इनसे आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार होली में होली हो या कोई भी त्योहार हो, त्योहार के टाइम में लोग ज़्यादा कपड़े या फिर शॉपिंग करते हैं। तो इस बार होली को लेकर मार्केट का क्या नज़रिया है? लोग खरीद रहे हैं ऑफलाइन चीज़ें या फिर ऑनलाइन चीज़ें? तो सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम मदन मिश्रा है। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि मार्केटिंग का क्या चल रहा है हिसाब? मार्केटिंग इस महंगाई जमाने में मोदी जी के राज में लोग गैस भरवाएंगे, बिजली की महंगाई देखिए, गैस की महंगाई देखिए, दूध पर जीएसटी देखिए, लोग खाने की व्यवस्था करेंगे कि कपड़ा खरीदेंगे। होली मालूम ही नहीं हो रहा है कि होली है। दुकानदारी जो है 10% भी नहीं हो रहा है। जो पहले दुकानदारी 4,000 5,000 हो रही थी, अब 400 रुपया नहीं हो रहा है। एक दिन में? एक दिन में 400 रुपया नहीं हो रहा है। तो लोग महंगाई में मारे जा रहे हैं, तो लोग कपड़ा कहाँ खरीदेंगे? हाँ, क्यों जैसे कि लोग तो खरीदते हैं ना कपड़ा, है थोड़ी ना महंगा हो या सस्ता, महंगाई कितना भी इस महंगाई जमाने में लोग त्रस्त हो गए हैं। जीएसटी से देख लीजिए उठा के, हर चीज पर जीएसटी, आटे पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी। तो लोग परिवार पहले चलाएंगे, पहले कपड़ा खरीदेंगे। अच्छा, एक कपड़ा खरीद ले रहे हैं, कई त्योहार मना ले रहे हैं। और ऑनलाइन वाले जो लूट रहे हैं मार्केट में, इसलिए लोग इधर नहीं आ रहे हैं तो दुकान। ऑनलाइन चीजें अच्छी होती हैं तभी तो लोग खरीद रहे हैं। लोग ले रहे हैं, लोग रिटर्न कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं ऑनलाइन। रिटर्न क्यों? कपड़े नहीं, उस क्वालिटी नहीं है। यहाँ तो मेरे पास चले आते हैं तुरंत कि वापस कर दीजिए, दूसरा चेंज कर दीजिए। उनका तो फिर वो रिटर्न चला जाता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, शुरुआत में ही आपने बोला कि मोदी की सरकार है, इतने सारे जीएसटी है, महंगाई आ गई है, तो मोदी जी से खुन्नस से है क्या आपको? नहीं, खुन्नस नहीं है। भाजपा से? मोदी तो चौकीदार अपने आप को कह रहे थे, वो तो अडानी अंबानी के चौकीदार हो गए। हाँ, वो क्योंकि वो साड़ू भाई हैं दोनों, और इनके मित्र हैं दोनों, तो उनके तो रिश्तेदार हैं इनके। हम दो, हमारे दो, अमित शाह मोदी, और दो उसके हैं लड़के अडानी अंबानी। अडानी और अंबानी मोदी जी के लड़के हैं? हाँ, तो हम दो हमारे दो, तो दो वो है, वो दोनों साड़ू भाई हैं। और मोदी और अमित शाह भाई हैं।
तो 2 लड़के हो ही गए इनके, ये चौकीदार हैं। तो यही लोग देश को चला रहे हैं, यही चारों चला रहे हैं और कोई चला ही नहीं रहा है। तो देश नहीं बढ़िया से चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। आने वाले 24 में पता चलेगा इनको, क्या होगा? जाना है इनको, चले जाएंगे एकदम जाना है। लेकिन अगर जाना रहता है तो अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें तो तीनों जगह से उन्होंने मेघालय जीत में हासिल देखिए, किया है। त्रिपुरा में देखिए, नागालैंड में देखिए 2 सीट पा रहे हैं, 60 में से 2 पाए हैं, 58 का जमानत जब्त, गठबंधन बना रहे हैं। फिर जीत तो हासिल हुई है। क्या दूसरे बल जिसको कल को चोर कह रहे थे उसी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। कल वो चोर था, जब वो पा गया 38-30 सीट तो उससे 28, तो उसको 2 सीट के समर्थन दे रहे हैं उसको। जब चोर था तो चोर का भाई, तो समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, तो यही समर्थन हुआ करके वो 24 में भी तो जीत सकते हैं। नहीं, 24 में तो जाना है उनको, ये निश्चित है जाना है। कौन आएगा 24 में? 24 में कांग्रेस है, सपा है। अच्छा, होली पे मतलब आप चले होली गए। में देखिए, हिंदुओं को त्योहार है, 3 दिन 4 दिन पहले गैस का दाम बढ़ा दे, 1100 कुछ रुपया हो जा रहा है। कम से कम होली में तो जीने दिए होते हिंदुओं को। हिंदू राष्ट्र कहते हो, हिंदू को तो मार डाल रहे हो। होली के बाद गैस का दाम बढ़ाए होते, लोग अब क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। पहले 1150 रुपया तो एक गरीब रिक्शा वाला व्यवस्था करेगा पहले गैस के लिए, तब भोजन का व्यवस्था करेगा, तब कपड़ा खरीदेगा। क्या कीजिएगा, मोदी राज है ना, हिंदू राज। क्या आप क्या चाह रहे हैं? तो ये आपका बिजनेस नहीं बिक्री हो रहा है, 400 का भी चलाया जाएगा, ना कुछ दूसरा किया जाएगा। दूसरा करेंगे। चाय पकौड़े की दुकान किया जाएगा। कोई मोदी जी को चाय पकौड़ा बहुत पसंद है, वही किया जाएगा। तो मोदी जी तो आपको पसंद नहीं, तो उनकी पसंद का चाय पकौड़ा तो वो जानेंगे ना कि कोई मेरे लाइन में आ गया। हो सकता हम भी प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाए चाय पकौड़ा बेच के। ऐसे लोगों को बुला लेंगे, वो कपड़े वाले को नहीं बुलाएंगे। कपड़े वाले को नहीं बुलाएंगे, कपड़े वाले को नहीं बुलाएंगे। सारी गलतियां मोदी जी की हैं जो अगर आपकी दुकान पे आज बिक्री नहीं हो रहा है। देख लीजिए, 72,000 करोड़ रुपया अडानी का माफ किया गया। LIC को, स्टेट बैंक को डुबो दिया गया। एक कर्जा उसका माफ कर रहे हैं और फिर लोन भी दे रहे हैं उठा के। कहाँ ईडी केवल अन्य के लिए है, इनके लिए ईडी नहीं। ये बताइए, मोदी जी इतने मतलब आपके हिसाब से मतलब गलत कर रहे हैं या बेकार है? फिर लोगों के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हाँ, सबकी नजर में कर। लेकिन फिर लोगों की पार्टी पसंद के लिए क्यों ईडी बन रही नहीं है, उनकी पार्टी के लिए CBI नहीं है, उनकी पार्टी के लिए SEBI नहीं है, केवल अन्य के लिए SEBI है। उनके खिलाफ बोल दीजिए, अभी देखिए आपको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से तो मोदी जी प्रधानमंत्री में पसंदीदा प्रधानमंत्री लोगों के बने। ये तो जबरी है, गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं, अंधभक्त कह रहे हैं। मोदी मीडिया वाले, हाँ, अंधभक्त कह रहे हैं। हाँ, नहीं मानेंगे तो उनको अंदर कर देंगे। वो जबरदस्ती कहलवा रहे हैं। हाँ, रासुका लगा देंगे। मिला जुला के भाजपा की सरकार है, इसलिए आपके दुकान पे बिक्री नहीं है। हिटलर वाला राज्य है। अगर कांग्रेस का रहता है किसी और सरकार, ये इतना होगा तो होता नहीं। कांग्रेस के 70 साल में 400 रुपया, 400 कुछ रुपया गैस था 70 साल। 6 साल में 1150 रुपया हो गया। अब सोचिए, हर चीज अडानी अंबानी, हर चीज केवल भारत में वही 2 पति 2 हैं। और किसी का हम कर्जा लेते हैं 10,000 15,000 तो हमारे घर चले आते हैं फोर्स लेके, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? अब मोदी जी कभी भी नहीं बोले अडानी अंबानी के खिलाफ। हाँ, अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ कभी बोले? आज तक जवाब दिए नहीं दिए। ये बनियों की उनके हिसाब से हो सकता है वो सही है, लोग कुछ अच्छा कार्य कर रहे चोर चोर मौसियात भाई, उसमें क्या सही क्या हैं। गलत? दोनों ही गलत, दोनों गलत है। तो मिला जुला के भाजपा की दोनों सरकार चोरी है। किए हैं मिलके। अगर ये बोलेंगे तो अडानी बताएगा कि तुम इतना रुपया हमसे लिए हो, ये बात तो चोर को कैसे हम कहें चोर है? अगर हम चोरी इनका किए हुए हैं तो हम कैसे फिर कहेंगे तुम चोर हो? क्योंकि चिल्ला के कह देंगे तुम भी तो लिए थे फला दिन हमसे। मोदी जी चंदा चोर के है। नाम पर, मोदी जी पार्टी देश के, भारत के देश के प्रधानमंत्री चोर है। चोर है, पक्का चोर है। हम तो अपने पर लाइक करते हैं, लिखते हैं बीजेपी गद्दार। अच्छा, फेसबुक पे? हाँ, हम लिखते हैं हमेशा बीजेपी गद्दार। बीजेपी के दुश्मन तो नहीं है आप कहीं, इसीलिए तो मोदी जी के भी दुश्मन मैं नहीं बने। गद्दारों का दुश्मन हूँ। हाँ, मैं गद्दारों का दुश्मन। कांग्रेस के राज में तो किसी का इस तरह से कर्जा माफ हुआ था, फिर बैंक को LIC को डुबो दिया गया था। किसी भी सरकार में कांग्रेस के न है, न हम सपा के, न भाजपा के हैं। हम आम जनता के रूप में बोलना है। यही अगर ये बगल वाला दुकानदार चोरी कर रहा है बार बार तो हम बोलेंगे कि तुम चोर हो।
ये भाजपा की सरकार है भाई। आपने सुना जिस तरह से मदन जी ने कहा कि भाजपा की सरकार है, इस वजह से आज हमें जहां 4,000 एक दिन में बिक्री अडानी होता अंबानी का था, सरकार है। इनके हिसाब से भाजपा में अडानी और अंबानी की सरकार है। मोदी जी तो मतलब क्या है, चौकीदार है। चौकीदार हैं, देश के प्रधानमंत्री चौकीदार हैं। तो भाई इन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार है और मोदी जी तो चौकीदार है, अडानी अंबानी की सरकार है। इस वजह से भाजपा के राज में आज हमें 400 रुपए की बिक्री नहीं हो रही है। लोग महंगाई की वजह से अब खाएंगे कि गैस भरवाएंगे इस महंगाई में, कि क्या करेंगे। हिंदू राष्ट्र कहते हैं और होली के कुछ दिन पहले उन्होंने गैस का दाम बढ़ा दिया। रिक्शा वाला खाएगा कि गैस भरवाएगा, कि पकवान बनाएगा, कि आटा चीनी खरीदेगा, कि कपड़े खरीदेगा। इससे अच्छा वो पिछले कपड़े से ही काम चला लेगा। तो उन्होंने ये कहा। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चोर है, इनका ये भी कहना है। अब हम अपने दर्शकों पे ये निर्णय रखते हैं कि हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इन्होंने जो कहा वो कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है। ये सारा विचार हम दर्शकों पे रखते हैं। इसी के साथ मैं नैना मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।